देवा। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बोलिए श्री श्याम बहादुर जी महाराज की जय। बोलिए श्री आलू सिंह जी महाराज की जय। बोलिए श्री मोहनदास जी महाराज की जय। मोहनदास जी महाराज अपने सालासर से हैं, जिन्होंने हनुमान जी महाराज ने जिन्होंने दर्शन दिए और उनके द्वारा फिर वहाँ सालासर में स्थापना हुई, वो सब हम जानेंगे। हम पहले बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं, उसके बाद आज हमारे जो गेस्ट हैं तो हमारे बीच आएंगे। बालाजी महाराज गौ माता के बारे में, श्याम बाबा के बारे में, उनकी महिमा बताएंगे, अपना जो एहसास है वो बताएंगे। श्री रविशंकर पुजारी जी, सालासर मंदिर के सेवक सेवादार। पहले बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। बोल श्री बालाजी महाराज की। जय श्री श्याम। आप सभी प्रेमियों का हमारे इस पे एक प्रयास मर्यादित कीर्तन के स्वागत है। और मैं स्टूडियो से कहूंगा कि आज के हमारे गेस्ट श्री रविशंकर पुजारी जी को लेके आए। उनसे हम जो चर्चा करेंगे आज बाबा के बारे में। श्री रविशंकर पुजारी जी। प्रणाम गुरु जी। ढोक आपको बहुत बहुत चरण स्पर्श। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की मौज करो, और गुरु बालाजी जी महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार, जय जयकार। बालाजी के भक्तों की जय जयकार, सेवादारों की जय जयकार, पूरे बस सालासर सेवक परिवार की जय जयकार। बस तो बालाजी महाराज आपकी सबकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी बालाजी महाराज के दरबार में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। तो गुरु जी सबसे पहले तो मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। आज के आपके जीवन परिचय आज हमें आप दें कि आप कौन से सन में कहाँ पैदा हुए, कब से आपने, जब कब, मतलब आपको कब से याद है कि आप बाबा की सेवा में लगे। हमारा तो जीवन ही सालासर में है और सालासर में हमने जन्म लिया था। हाँ जी। कौन से सन में आप आज 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 आपके वो पर्दे पर्दे खुलने चाहिए। क्या आपकी एज होगी, किस एज में आपने, किस वर्ष में आपने जन्म लिया। मैं 30 अगस्त 1971 में सालासर बालाजी महाराज के दरबार में मैंने जन्म लिया था। हाँ जी। और सूरज बालाजी महाराज के दरबार में जब सालासरी हनुमान जी का है और हम उनके सेवक हैं, तो जन्म भी हाँ जी। सालासर में ही हुआ था और तब बिल्कुल से ही बिल्कुल। बालाजी महाराज की सेवा में जुटे हुए हैं। तो बस बालाजी गुरुजी महाराज की जय। आपके आपके मुख से आज हम सालासर महाराज के, कैसे सालासर में बालाजी महाराज आए, वो वो सारी बातें हमें संक्षेप में आप बताएं कि शुरुआत से कैसे, क्या है जो कि प्रेमी सब आज जान सके। सबसे पहले सालासर बालाजी के दरबार में ऐसा हनुमान जी का चेहरा
आपने विश्व में नहीं, पूरा वर्ल्ड में आप घूम लीजिए, ऐसा हनुमान जी का चेहरा आपको कहीं नजर नहीं आएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल जहां पे भी बिल्कुल। गए, आप कोई दिल्ली में रहते हैं, कोई मुंबई में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, आपने हनुमान जी का मूर्ति जहां पे भी देखा है ना, हाँ जी वो हाँ जी। वहां उड़ते हुए हनुमान जी देखा है, हाथ में पर्वत लिए देखा है, हाथ में गदा लिए देखा है। हाँ जी हाँ लेकिन जी। जो सालासर बालाजी महाराज का चेहरा है, ऐसा हनुमान जी का चेहरा, ऐसा हनुमान जी का मूर्ति कहीं पे भी नहीं है। वो सब बिल्कुल सालासर में बिल्कुल। है। और सालासर बालाजी का दरबार जो है, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े हनुमान मंदिर, तो हनुमान जी के बहुत बड़े मिलेंगे आपको, हाँ जी हाँ लेकिन जी हाँ जी। सिद्धपीठ हनुमान जी का मंदिर है। हाँ जी यहाँ हाँ जो जी भी बिल्कुल। यहाँ जो भी भक्त बालाजी महाराज के दरबार में दर्शन करने आते हैं, बालाजी के दरबार में चौखट पे जो शीश नवाते हैं, उनकी 100% मनोती पूर्ण होती है। बिल्कुल यहाँ 99 का भी प्रश्न पैदा नहीं होता। आप श्रद्धा से बालाजी महाराज के दरबार में आते हैं तो आपकी 100% मनोती पूर्ण होती है। तो गुरु जी सब कैसे 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 हनुमान जी यहाँ आए, किस तरह से आए, वो शुरू से पूरी एक पूरी पूरी दृष्टांत आप भक्तों को परिचय दें बालाजी महाराज का। सालासर में सबसे पहले हमारी एक कानी दादी थी। अच्छा। वो सीकर जिले में एक रुलियानी गांव है, जो खाटू खाटू श्याम जी के आसपास में कहीं रुलियानी गांव है, हाँ जी। वहां से थी। और सालासर में शादी हुई थी उनकी। लेकिन सालासर में कुछ भी नहीं था। सालासर एक तरह से बंजर जमीन थी, और यहाँ मतलब एक दो चार पांच ढाणियां थी, कुछ भी नहीं था, टीले थे एकदम। लेकिन वो शादी होने के बाद में जब हाँ जी। सालासर में आई थी, तो 1 साल के बाद में वो विडो हो गई थी, विधवा हो गई थी। अच्छा जी। और उसको एक पुत्र हुआ था। कुछ दिन सालासर में रहने के बाद में उसको लगा कि हाँ जब जी। मेरा कोई सालासर में है ही नहीं, मेरा सब कुछ उजड़ गया, तो मेरे को वापस मेरे पियर में ही जाना चाहिए। हम्म। तो पियर में भी चली गई। लेकिन पियर में भी कितने दिन रह सकता है एक शादीशुदा औरत? पियर में नहीं रह सकती। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको बहुत प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं, हाँ 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 बिल्कुल भाभीियों के भी बिल्कुल। सुनने पड़ते हैं, और सभी के बिल्कुल सुनने पड़ते हैं। तो कुछ दिन रहने के बाद में उसने सोचा कि मेरे को जहाँ मेरा ससुराल है, मेरे को तो वहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने भाइयों को उन्होंने बोला, उनके 5 भाई थे। उन्होंने बोला कि मेरे को सालासर जाना है, मेरा जहाँ मेरा ससुराल है मैं वहीं जाऊंगा। लेकिन सब भाइयों ने मना कर दिया कि जी हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हम आपको छोड़, हमारे परिवार को छोड़ के हम आपके साथ नहीं जा सकते। बिल्कुल। लेकिन उन भाइयों में से एक मोहनदास जी नाम का भाई भी था, जिन्होंने शादी नहीं की थी। उसने अपनी बहन को बोला, कानी दादी को, कि मैं आपके साथ चलूंगा। आपका जो छोटा बच्चा है वो जब बड़ा हो जाएगा तब मैं फिर वापस मेरे गांव में आ जाऊंगा। उसने शादी नहीं की थी, और 4 भाई थे, उन्होंने शादी की थी। वो बालाजी महाराज का ऐसा नाम लेके जो है अपने कानी दादी सालासर अपनी के लिए बहन के रवाना हो गई। साथ जय हो। और जैसे ही सालासर के धाम में, सालासर की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया, तो मोहनदास जो कानी दादी को साथ में लेके आए, तो उनको लगा था कि ये कोई आध्यात्मिक जगह है, ये कोई चमत्कारी जगह है। वो अपनी बहन को बोला, आप जो है अपने घर पे रहिए, अपने बच्चे का पालन पोषण करिए, मैं आपके खेत का काम कर दूंगा। कानी दादी अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए अपने घर में थी। और मोहनदास जी जो है, आप सालासर में यदि आए हैं तो जो मोहनदास जी महाराज का धूना बना हुआ है, हाँ जी बिल्कुल। वहीं पे एक पेड़ है, उसके नीचे बैठ गए थे। अच्छा। और हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी करते थे। वो खेत में काम वाम कुछ नहीं करते थे, बस हनुमान जी करते थे। उनकी बहन को लगा मेरा भाई खेत में काम करता है, लेकिन वो करता कुछ नहीं था, बस वो अच्छा। हनुमान जी करते थे।
हनुमान जी भी सोचने लगा ये कैसा भक्त है, बस हनुमान जी करता है, कुछ काम करता नहीं है। एक दिन हनुमान जी साक्षात सालासर में आ गए, साधु के वेश में आए थे और कानी दादी के घर पे चले गए थे। उनको बोला, उनके दरबार पे जाके बोला मेरे को कुछ दो। तो कानी दादी जैसे ही कुछ लेके आई भिक्षा, दरवाजे पे आई तो वो वहां नहीं मिले थे, वो वापस गायब हो गए थे हनुमान जी। ये बात अपने भाई को बताई शाम को कि मेरे घर पे ऐसे एक महात्मा आए थे, जब आए थे तब उनके पैर के निशान भी थे, बालू मिट्टी में पैर के निशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैं दरवाजे पे आई तो वो वापस गायब मिले। तो मोहनदास जी ने बोला वो हनुमान जी थे। अच्छा, क्या तो बात। कानी दादी बोली हनुमान जी कैसे थे? एक दिन कानी दादी और मोहनदास जी घर पे बैठे थे और हनुमान जी फिर आ गए वैसे ही साधु के भेष में, और बोला मेरे भिक्षाम दो। मोहनदास जी को इस बात का पता चल चुका था कि ये मेरा भक्त ही है, हनुमान जी है। तो मोहनदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए थे अच्छा कि आप हनुमान जी हैं। हनुमान जी बोले मैं कोई हनुमान जी नहीं हूं, मैं तो इधर से जा रहा था, मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए था, आपके दरवाजे पे आ गया मैं, आप दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चल चलूंगा। मोहनदास जी ने बोला आप तो हनुमान जी है। ऐसे मतलब बहुत काफी देर तक जो है उन्होंने पांव पकड़ रखा था कि आप तो हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी हैं। हनुमान जी भी मोहनदास जी की परीक्षा ले रहा था कि कैसा है मेरा भक्त, मेरे को पहचानता है कि नहीं पहचानता है। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में मोहनदास हनुमान जी ने बोला आपको क्या चाहिए, मैं हनुमान जी हूं, और ओरिजिनल मुद्रा में हनुमान जी की मुद्रा में आ गए थे। तो मोहनदास जी ने बोला कि आप मेरे घर में चलिए, मैं और मेरी जो बहन कानी दादी है आपको खीर और चूरमे का भोग लगाना चाहते हैं। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया और कानी दादी ने खीर बनाई, चूरमा बनाया और हनुमान जी को चूरमे और खीर का भोग लगाया। भोजन करने के बाद में हनुमान जी ने बोला क्या चाहिए तुम्हें? बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद में आप इसी सालासर गांव में यहीं विराजमान हो जाइए। जय हो ऐसे जय हो। ऐसे कहते ही हनुमान जी जो है ना उड़ गए थे, हाँ। दिखना बंद हो गया था, चले गए थे। कुछ दिनों बाद में हम्म। सालासर सालासर से 30 किलोमीटर दूर एक लाडनू गांव है। उस हाँ हाँ। गांव के पास में एक छोटा गांव है, उस गांव का नाम है आसोटा। अच्छा। उस आसोटा गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, बिजाई कर रहा था। हाँ। तो हल के नीचे जो है वो एक पत्थर टकराया था। तब उस किसान की पत्नी भी वहीं थी। हम्म। तो जैसे ही हल को बाहर निकाला तो एक पत्थर की मूर्ति निकली थी। तो किसान ने अपनी वाइफ को बोला कि देखो देखो आइए आप, मेरे जो हल के नीचे कुछ न कुछ टकराया है। बाहर निकाला तो एक प्रतिमा थी। तो उस किसान की वाइफ ने जो है उसको साड़ी से साफ किया था उस प्रतिमा को। हाँ हाँ। तो उनको लगा कि ये कोई भगवान की मूर्ति है, क्या करें अपन। तो अपने गांव के जो राजा थे उनको जाके ये बात बताई कि हमारे खेत में जो है एक प्रतिमा निकली है। तो जो वहां का जो ठाकुर था वो 10 20 50 लोगों के साथ में आया और उस मूर्ति को देखा। तो ठाकुर ने सोचा इस मूर्ति को मैं मेरे घर ले जाऊंगा, और ठाकुर उस मूर्ति को सब लोगों के सामने जो है अपने घर ले गया। रात अच्छा को जी। सपने में हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए ठाकुर को कि ये मूर्ति को आप सालासर पहुंचाओ, जहां एक मेरा मोहनदास नाम का भक्त है, मैं उसके वहां जाना चाहूंगा। हम्म। ठाकुर ने बोला कि हम तो सालासर को जानते नहीं है, सालासर कहाँ है, कैसा है। तब हनुमान जी ने बोला कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप तो सुबह इसको नहा धो के इसको बैलगाड़ी के अंदर रख दीजिए। ये बैलगाड़ी जहां जाएगी और जहां जाके रुकेगी
वही मेरा भक्त है मोहनदास जी और वही मेरा मंदिर बनेगा। क्या बात, जय हो। ठाकुर जो है उस मूर्ति को सुबह नहा धो के जो बैलगाड़ी को जो रवाना कर दिया, और इधर मोहनदास जी को इस बात का पता लग गया था कि मेरा भक्त कहीं न कहीं जन्म ले चुका है और वो सालासर में आ रहे हैं। उन्होंने सालासर में जो है उनकी, जैसे ही वो सालासर की सीमा में आए वो बैलगाड़ी, तो एक टीले पे जाके जो है उनके जो बैल जो थे उनके जो पैर जो है ना वहीं धस गए उस टीले में। टीले में। और वहीं पे मोहनदास जी और उनके जो मिलने वाले थे कुछ पंडित लोग जो 10 20 50 लोग जो है उस मूर्ति की अगवानी की थी। उस मूर्ति को जब उतारा था तब गांव के लोगों ने चर्चा की थी। उस टाइम सावन का महीना था। अच्छा अच्छा। और सावन के महीने में कोई शादी नहीं हो सकती, कोई गृह प्रवेश नहीं होता, किसी मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। मोहनदास जी इस असमंजस में फंस गए कि अभी सावन चल रहा है और सावन में जो है सब पंडित लोग बोल रहे हैं कि मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतने दिन इस प्रभु को, इस हनुमान जी को, मेरे जो इष्ट देव है, इनको मैं कहाँ रखूंगा। लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद में मोहनदास जी ने यही निर्णय ले लिया कि मैं मेरे भगवान को इस गाड़ी में नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने जो है उस मूर्ति की, जो पत्थर की मूर्ति थी, वो पत्थर की मूर्ति थी, उस पे हनुमान जी के कंधे पे राम और लक्ष्मण थे उस टाइम पे। अच्छा जी। और एक पेड़ के नीचे रख दिया और बोल दिया मैं तो मेरे प्रभु की आज के दिन ही स्थापना कर दूंगा। जय हो। वो जो दिन था वो सावन का महीना था, सावन सुदी नवमी शनिवार का दिन था वो। क्या बात, जय हो बालाजी महाराज। सावन सुदी नवमी शनिवार का दिन था। उस दिन जो है हनुमान जी की उन्होंने, मोहनदास जी महाराज ने स्थापना कर दी। जब स्थापना हो रही थी तो काफी कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। तब एक वहां का राजा, तो पड़ोस में एक गांव था, उसका राजा वहां से जा रहा था, तो उसने सोचा अरे क्या चीज का भीड़ है, हम भी देख लें। पास में आया तो मंदिर की स्थापना हो रही थी, तो ठाकुर ने प्रणाम किया कि हे भगवान, या तो आप में शक्ति नहीं है, और यदि शक्ति है तो मेरे पीठ के पीछे एक फोड़ा हो रखा है यहाँ। मैं 50 साल की उम्र हो गई मेरी, मैंने बहुत सारे इलाज करवाए हैं, लेकिन आज तक ये फोड़ा ठीक नहीं हुआ है। यदि आप मेरा ये फोड़ा ठीक कर देंगे ना, तो मैं यहाँ आके आपके चरणों में 5 रुपया कैश नगद चढ़ा दूंगा। क्या बात। ये 266 साल पुरानी बात है। ऐसा बोल के वो जो ठाकुर था वो अपने ससुराल चला गया। ससुराल में रात को सो गया। सुबह जैसे उठा, बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हुई तो जब जैसे वो नहा रहा था ठाकुर, तो पीछे हाथ घुमाया तो उसका फोड़ा गायब था। जय हो। उसने बोला ये तो कमाल हो गया, ऐसे ऐसे कौन सा देवता है जिसको मैं रात को बोल के और आज वो फोड़ा खत्म हो गया। वो अपनी पत्नी को लेके आया सालासर में, और बालाजी महाराज के दरबार में उसने 5 रुपया नगद कैश चढ़ा दिए थे। तब उसने सोचा इतना जल्दी और इतना सस्ता काम होता है, तो उसके पुत्र भी नहीं था। तो उसने बालाजी महाराज के दरबार में एक नारियल लिया और बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई कि हे बालाजी महाराज, मेरे को आप पुत्र प्राप्त कर दे। आप मेरे को पुत्र प्राप्त कर देंगे तो मैं आपको छोटा सा जो आप जहाँ विराजमान है उसका एक छोटा सा बुंगला बना दूंगा, छोटा सा एक मंदिर बना दूंगा। ठीक 9 महीने के बाद में उसका सबसे पहले पुत्र प्राप्त हुआ। उसी ने जो है वो एक सालासर में छोटा सा एक मंदिर बालाजी के निर्माण कराया था।
क्या? उधर जो मोहनदास जी का जो भांजा था, जो कानी दादी का जो लड़का था, उसका नाम था उदय राम। मोहनदास जी हनुमान जी की रोज आरती करते थे, पूजा करते थे। जब उनका वो भांजा बड़ा हो गया था, तब मोहनदास जी ने बोला कि आज के बाद में आपको इस मूर्ति का पूजा करना है, हनुमान जी की मूर्ति का पूजा करना है। और मोहनदास जी जो है उस हनुमान जी की मूर्ति पे जो रोज सिंदूर लगाते थे, वो सिंदूर लगाते लगाते उनका चेस्ट जो है ना वो भारी भरकम हो गया था। ऐसा भारी भरकम हो गया था, कोई किसी चीज पे अपन कोई चीज लगाते हैं, उतारते नहीं है, तो वो भारी भरकम हो जाता है। तो मोहनदास जी को जो है वो सिंदूर लगाते लगाते हनुमान जी के इसी रूप में दर्शन हुए थे। ऐसी दाढ़ी, ऐसे मूछें, तभी ऐसे हनुमान जी की मूर्ति है। ऐसी हनुमान जी की मूर्ति हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में नहीं है कहीं, बस सालासर में है। बस सालासर बालाजी महाराज की जय जयकार हो। हनुमान जी महाराज का ऐसा चेहरा जो है बालाजी के दरबार में मोहनदास जी के आरती के रूप में, उनके रोज जो है उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होके हनुमान जी ने इसी रूप में मोहनदास जी को दर्शन दिए। जब मोहनदास जी को दर्शन दिए तो उदय राम जी धीरे धीरे जो है वो बड़े हो गए थे, उनकी शादी हो गई थी, उनके 2 लड़के हुए थे, कनीराम जी और ईश्वरदास जी। हम उनकी संतान हैं। हम अभी 8वीं पीढ़ी में हैं। हमारे 2 भाइयों का परिवार है। मोहनदास जी का श्राद्ध था शायद। गुरुजी है? कल ही मोहनदास जी का कल श्राद्ध था शायद। जी जी, कल कल बालाजी ही श्राद्ध था मोहनदास शायद मोहनदास जी का। मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध था कल। कल यदि लॉकडाउन हाँ में जी, हाँ जी। 267 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध जो मनाया गया था, वो बस मन ही मन में मोहनदास जी का सभी लोगों ने ध्यान किया था। नहीं तो लोगों का हुजूम होता है यहाँ पे, लगभग मुझे भी 30-50 हजार। मुझे भी वो प्रसाद मुझे भी एक दो बार मुझे प्रसाद मिला है। आप तो जानते हो। मोहनदास जी का मुझे प्रसाद लेने से तो शायद जीवन कष्ट, संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। बिल्कुल मुझे मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे घर बैठे हुए प्रसाद मिला। और श्री किशन भाई भेज देता था। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन के चक्कर में दिया। हम तो सब पूरा एक ही परिवार है हमारा। हाँ हाँ हाँ, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो सौभाग्य मिला, वो प्रसाद मेरे घर आया। और बड़ा मैं आपके एक चाहने वाले हैं हमारे, शीतल पांडे जी। वाह। अभी मैं स्टूडियो से कहूँगा कुछ देर में उनको भी लेके आए, वो भी आपसे बातचीत करेंगे। जी जी, बिल्कुल करेंगे। जय श्री श्याम गुरुजी, शीतल भाई। गुरुजी नमस्कार। मौज करो बाबू, मौज करो खूब। बालाजी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा श्याम की जय हो। चरण और आप स्पर्श पहले सब तो आपको और कोरोना आप सब काल आप सब आपको मौज सबसे करिए। पहले चरण स्पर्श। खूब सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप गुरुजी? बस बालाजी महाराज की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, मोहनदास जी महाराज की कृपा है, पूरा आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद बना रहे। शीतल पांडे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। गुरुदेव, पहले तो एक प्रयास मर्यादित कीर्तन जो ये पेज है, इस पेज को चलाने वाले जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, सब मेरे बहुत प्रिय हैं। तो सबको बहुत बहुत प्रणाम, और आपकी इस अच्छी पहल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आदरणीय गुरुदेव, जिनको मैं नहीं, देश में जितने भी भजन प्रवाहक हैं सभी बहुत प्यार करते हैं, सभी बहुत ससम्मान आपके कार्यों से बहुत प्रभावित होते हैं। और आपके ड्रेसिंग सेंस का तो मैं बहुत बड़ा फैन थैंक हूं। यू। मैं फैन हूं कि आपको पता है कौन सी जगह पर क्या। गुरुदेव, आपने मुझे यहाँ, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे
इस लायक समझा कि अपने मंच से मुझे आपने यहाँ पर आने का मौका दिया, तो हृदय से आपका धन्यवाद। आप खूब मौज करिए। शीतल भाई, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी से कोई जानकारी बालाजी महाराज के बारे में, अभी हम इनसे चर्चा गौशाला के बारे में भी करेंगे। आपका कोई प्रश्न गुरुजी से हो बालाजी को लेकर या गौशाला को लेकर, आप गौशाला भी गए हो, तो मैं तो मैं उससे पहले चाहूंगा स्टूडियो झलक दिखाए गौशाला की बात करने से पहले। गौशाला की एक झलक दिखाई जाए, हमारे जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग वो भी जाने, तो उसके बाद हम शीतल भाई के साथ, शीतल भाई हमारे साथ है। कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं कूलर और एसी लगे हुए हैं, तो कहीं गायों के ऊपर ठंडे पानी की फुहारें फेंकी जा रही हैं। राजस्थान के चुरू में इस हाईटेक गौशाला में बेसहारा गायों को गर्मी से बचाने के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम है। तपती गर्मी और जानलेवा लू के बीच यहाँ करीब 1600 गायों की देखभाल की जा रही है। क्या क्या सुविधाएं हैं गाय के लिए, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, सब बताएं सर विस्तार से। हमारे इस संस्थान में जो है सालासर में खारा पानी होने की वजह से पूरा आरओ प्लांट लगाया हुआ है, जो गाय उससे मीठा पानी जो है आरओ का पीती है। दूसरा, चिलचिलाती ये गर्मी के मौसम में जो है हमने मिस्ट लगाया हुआ है, बहुत बड़ा फॉगिंग सिस्टम लगाया, लगभग 400 फीट उस शेड में जो है वो लगाया हुआ है। दूसरा, पूरा डक्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है, कूलर सिस्टम लगाया हुआ है, जो दूध देने वाली गाय है उस पे जो है वो कूलर सिस्टम लगाया हुआ है। यही नहीं, दुधारू गायों के लिए तो खास तौर पर एसी लगाए गए हैं और उन्हें खाने के लिए भूसे के साथ साथ अंकुरित आहार भी दिया जाता है। अंकुरित आहार के लिए गौशाला के अंदर ही बाकायदा एक प्लांट भी लगाया गया है। ये एक जवारा है और लगभग जो है ये इसमें एक प्लेट में जो है वो 750 ग्राम अनाज इसमें डाला जाता है और 7 दिन के बाद में इसका वजन हो जाता है 10 किलो। और इसका रोटेशन, ये पूरा हाइड्रोपोनिक मशीन बना हुआ है, इसमें बनता है, पूरा टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसमें जौ भी लग सकता है, गेहूं भी लग सकता है और मक्की भी लग सकता है। गौशाला में एक अस्पताल भी बना है जहां बीमार गायों के हर छोटे बड़े रोग का इलाज किया जाता है। राजस्थान की तपती गर्मी के बीच गायों के लिए इतना बढ़िया इंतजाम देखकर सुकून मिलता है कि कोई तो है जो बेजुबान जानवरों के लिए फिक्रमंद है। राजस्थान के सालासर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, गुरुदेव, जहाँ तक कि मैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको बताऊं, आप लोगों ने जो देखा है, आप लोग जो भी देख रहे हैं, ये तो मात्र 2% भी नहीं है इस सेवा के माध्यम से। आप लोग एक बार सालासर जाइए और सालासर जाकर उसको अनुभव कीजिए गौशाला में। मैं कई बार, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है और कई बार मुझे ऊपर वाले की कृपा से, आपके आशीर्वाद से गौशाला में आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, गौ माता की सेवा करने का भी प्राप्त हुआ मेरे को। मैंने इतनी जगह मैं हिंदुस्तान में गया हूँ, लेकिन जो इस पेज पे जो व्यूअर्स हैं, मैं कभी, पहली बात तो किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, है मेरी मेरी नेचर में है। मैंने हिंदुस्तान में ऐसी गौशाला नहीं देखी और गौशाला का ऐसा संचालन नहीं देखा गुरुदेव, जैसा आपके द्वारा और बालाजी महाराज के भक्तों के द्वारा होता है। उस संचालन को मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा मेरा आज भी बड़ा मन रहता है। मैंने आपके चरणों में अर्जी भी लगा रखी है और सालासर महाराज के चरणों में भी अर्जी लगा रखी है कि मेरे को 2 दिन 3 दिन मुझे ऐसा, भगवान ऐसी कृपा करे कि मैं गौ माता के चरणों में ही रहूं और गौ माता की सेवा करूं। लेकिन वो ऐसा समय नहीं निकल पा रहा। ये तो मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी सेवा को नमन है बहुत बहुत। पैसा पाना बहुत आसान है, बहुत जगह से पैसा आ सकता है, लेकिन उसको सही जगह पर लगाना अगर किसी को देखना है तो आप एकदम सालासर गौशाला जाइए। और सालासर मंदिर में भी जाइए, मंदिर में भी आप जाएं। आने वाले हर भगत के लिए, चाहे वो शीतल पांडे हो या चाहे कोई भी आम नागरिक हो, सबको एक जैसा प्यार मिलता है, एक जैसा सम्मान मिलता है, एक जैसा दुलार मिलता है और सबको वही आशीर्वाद के साथ बालाजी महाराज विदा करते हैं। तो ये व्यवस्था को नमन है, प्रणाम है मेरा। मौज करिए।
धन्यवाद शीतल भाई, आप आए, आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे एक बार कहने से आपने हमारे साथ हमारे पेज को ज्वाइन किया। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं आपके 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 पेज के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। शीतल पांडे, आज आप सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, लेकिन एक समय था जिस समय में ओम भाई ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया, मेरे को जगह जगह प्रमोट किया। ये शब्द थोड़ा सा अलग है, लेकिन कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है और ना ही मुझे कोई गुरेज है इस बात को कहने में। आदरणीय गुरुदेव से मिलाया मुझे ओम भैया ने, और आप इस ओम भैया लायक के हैं। ओम भैया के कीर्तन में बिल्कुल मैं गुरुदेव से मिला, और जब गुरुदेव से मिला तो फिर मैं और भी आप सबका खूब लोगों का आशीर्वाद मिला। तो ओम भाई की भाषा थोड़ी सी वो जाटो वाली है, लेकिन ओम भाई नारियल है, वो बाहर चलो, से खूब जितना बाबा सच खूब लगता है कृपा अंदर से करे उतना रखेगा है नहीं। भाई, जिसकी नीयत अच्छी होती है वो तरक्की ही तरक्की करता है भाई। लेकिन ओम भाई थोड़ा सा एक निवेदन मैं आपसे और करूंगा खूब खूब कि तरक्की जिस करो। तरह से आप अभी ये सेवा का कार्य कर रहे हैं, उस सेवा के कार्य को करते रहिए, और अच्छा और बुरा कहने और लिखने से पहले जैसे अभी आप सोच रहे हैं, ऐसे आप हमेशा सोचते रहिएगा, और हमेशा ही अच्छी नेक राह पर चलते रहिएगा। कभी भी किसी व्यक्ति, चाहे शीतल पांडे भी अगर कभी कोई गलती करे, अगर मैं भी कोई गलती करूं कभी भविष्य में, और अगर आपको लगता है कि मेरे से ये गलती हुई है, चलो, सब तो सब प्रभु आप जी की मुझको माया जरूर मुझे है। बता दीजिएगा। जो मुझे जाकी रही बता दीजिएगा, भावना फेसबुक जैसी, पे मत डालिएगा। देखी तिन मूरत तिन तैसी। ना ना, जैसी बहुत भावना आपका जिसकी जैसे आशीर्वाद है। वैसे देखते हैं सब। आदरणीय खैर, आदरणीय तो गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत नमन, प्रणाम। मौज करो, बालाजी महाराज की कृपा रहे शीतल पांडे और इसके पूरे परिवार पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी, अब बालाजी महाराज, अब आ रही है आवाज? यस यस। बालाजी महाराज की आपने जो कथा बताई, मैं पूरी कथा से आज, मैंने आज ही जाना पूरी कथा को। कुछ कुछ बीच की कुछ बातें जानता था, लेकिन संक्षेप में आज जानने को मिला। तो गुरुजी, ऐसे ही जो आपकी गौशाला आपने शुरुआत की, तो गौशाला की प्रेरणा कहाँ से आई, किसको आई, और किसने गौशाला की शुरुआत की, कैसे वो गौशाला का संचालन करते हैं, उसकी भी आप इसी तरह पूरी बात आप बताएं। जी, श्री बालाजी गौशाला संस्थान हमारे पूरे परिवार के लोगों ने, सालासर पुजारी परिवार और हमारे हाँ जी। ग्रामवासी जो सालासर के निवासी है, उन्होंने मिलके एक मीटिंग की और सालासर में गौशाला खोलने की बात हुई तो मेरे पिताजी को उसका अध्यक्ष हाँ जी। बनाया गया और 23 जुलाई 1998 को सालासर में एक हाँ जी। गौशाला की स्थापना की थी। उसके प्रथम अध्यक्ष मेरे पिताजी थे। अच्छा अच्छा। वो लगभग जब जैसे ही वाह, उन्होंने क्या बात, उसकी जय हो। उन्होंने स्थापना की थी, तो सालासर के आसपास के जो बेसहारा गाय जिनका कोई मालिक नहीं था, वो उसमें इकट्ठी हो गई। लेकिन उस समय कोई जो है वो व्यवस्था ज्यादा नहीं थी। बस बालाजी महाराज के आशीर्वाद का नाम लेके, बालाजी का नाम लेके उन्होंने स्थापना कर दी। बहुत सारी गायें हो गई। उनको खिलाने के लिए जो है
जन सहयोग से ही चलता है। लेकिन आज से 20 साल पहले सालासर में बहुत कम लोग उस गौशाला को जानते थे, लेकिन बालाजी महाराज का आशीर्वाद था, मंदिर सालासर हनुमान जी महाराज का पूरा सहयोग था, हमारे गांव का सहयोग था। उन्होंने 3 साल तक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। फिर हमारे परिवार के लोग, मेरे परिवार का एक ताऊ जी का लड़का है, वो अध्यक्ष के रूप में काम किया था, उसने काफी डेवलपमेंट किया था। लेकिन पूरा बालाजी महाराज के आशीर्वाद के कारण 10 अप्रैल 2010 में मेरे को अध्यक्ष के रूप में हमारे परिवार के लोगों ने और हमारे गांव के लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल मुझे बोला आपको इस गौशाला का अध्यक्ष बना दिया गया है। मैंने बोला मैं इस रूप में गौशाला का काम नहीं संभाल सकता, मेरे को इतनी आइडिया नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन सभी लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने बोला कि हम आपका सहयोग करेंगे। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? मैं जी, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्या? मैं स्टूडियो से कहूंगा, कुछ हमारे और मेहमान हैं तो उनको भी लेके आए, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। जय हो बालाजी की। आदरणीय गुरु जी को जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी के साथ मौज ये करिए। हमारे भाई साहब हैं पंकज जी, सीए का काम करते हैं गुरु जी। वाह जी वाह। पंकज जी, आप गुरु जी लॉकडाउन से के बाद जी, लॉकडाउन का जीवन धन्य हो गया कि सालासर जी के दर्शन नहीं हुए लेकिन महाराज के दर्शन हो गए। आप सब मौज करिए। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है। आपके इस चैनल पे जितने भी आपके दर्शक हैं, जी, आप लोग हैं, आपको बहुत सारी बधाई हो। बालाजी का आशीर्वाद रहे आप सभी पे, मस्त रहिए और मौज करिए। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी हम जी लोग बताइए। कुछ दिन पहले आदरणीय ज्ञानी राम जी के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक नई चीज बताई कि जब हम लोग बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हैं तो हमें वहां पर 100 रुपया और नारियल लेके जाना चाहिए। ऐसे क्या कोई मानता है कि जब हम लोग सालासर जी महाराज के दर्शन करने जाते हैं तो हमें जाते समय क्या करना चाहिए, क्या बाबा को प्रिय है, क्या लेके जाना चाहिए? ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे तो भक्तों को पता चले। बालाजी महाराज को तो बालाजी महाराज के भक्त प्रिय हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। बालाजी महाराज को तो बालाजी महाराज के भक्त प्रिय हैं। बालाजी जी, महाराज को तो पता चल जाता है कि मेरा भक्त ये आ रहा है, उसको न तो नारियल की जरूरत होती है, न उसको प्रसाद की जरूरत होती है। आप श्रद्धा से आइए बालाजी महाराज के दरबार में और शीश नवाइए, माथा टिकाइए और मौज करिए। ऐसी बालाजी महाराज की कि मेरा भक्त यहाँ कोई आता है वो खुश रहना चाहिए, मौज करते रहना चाहिए, उसके परिवार में हमेशा खुशियां रहना चाहिए। ऐसी बालाजी महाराज की इच्छा है। जी, तभी तभी बालाजी महाराज के बारे में लिखा गया है कि तुमने रघुवर के दुखड़ों को टाला, हर मुसीबत से उनको निकाला, रघुवर के प्यारे आंखों के तारे, सालासर जी महाराज की जय हो। बड़ा एक मौज दूसरा करो। प्रश्न है कि जो आपकी गौशाला है, अगर कोई भक्त उससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है वो? कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालासर जी आते हैं और श्याम बाबा के घर भी आते हैं, उनको पता चले कि हाँ एक गौशाला भी है जहां हम लोग अपना कुछ योगदान दे सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जय गौ माता जय गोपाल। जी, आप दिल से जुड़ सकते हैं। जी,
आप ओम प्रकाश सहरावत से जुड़ सकते हैं, आप रविशंकर पुजारी से जुड़ सकते हैं, आप हमारी गौशाला संस्थान से जुड़ सकते हैं। आप और जितने भक्त हैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि जी। जब भी ये बालाजी महाराज की कृपा हो, ये लॉकडाउन वैश्विक बीमारी जो है भगवान जल्दी खत्म कर दे और आप पधारिए बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। तत्पश्चात आप इस संस्थान में जरूर आइए। जी बिल्कुल। ये अपने आप में एक संस्थान भगवान की कृपा से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, श्याम बाबा के आशीर्वाद से और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से बहुत ही अपने आप में एक अति आधुनिक सुख सुविधा युक्त गौशाला संस्थान है। मैं क्या बखान करूं उस संस्थान का। एक बार खुद आप आएंगे बालाजी महाराज के दर्शन करने और गौशाला में आएंगे, तब आपको लगेगा कि मैं कोई ऐसी संस्थान में आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर व्यवस्था गुरुजी ने कर रखी है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और पक्षियों के लिए भी आप बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी। मैं अभी पंकज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज भाई आप आए उसके लिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे अजय भाई साहब को भी लेके आए। अजय भाई साहब का भी कोई क्वेश्चन है, अजय भाई साहब को भी जोड़े। हमारे अनिल कुमार गोयल जी आपको राम राम कह रहे हैं गुरुदेव। मौज गुरु जी सगड़ा ही थे। अनमोल रतन भजन प्रभात आपको जय श्री राम कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सब जी मौज करिए। सब बालाजी महाराज की जय हो, हनुमान जी की जय हो और श्याम बाबा की भी जय हो। अगर कोई दूसरा मेहमान है तो उनको ले आइए भाई, स्टूडियो से रिक्वेस्ट है, अगर अजय भाई साहब नहीं आ रहे। विजय डबास जी जय श्री बालाजी। मौज करो आप। डी डबास भाई को जय श्री बालाजी। संदीप रतेरिया जी को भी जय श्री बालाजी की। विकास बेनीवाल जी को भी जय श्री बालाजी। बंसल जी, विकास बंसल जी। पंकज शर्मा जी को भी जय श्री बालाजी की, जय श्री श्याम। अंकुर को भी जय हो। जय हो। अंकुर तो आपकी गौशाला में गया हुआ है। हमारे मनोज कंसल जी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, राजेश, हमारे राजेश प्रभाकर मंडोलिया जी है बॉम्बे से। निशा दत्त जी हमारी जय श्री श्याम। मनोज त्यागी जी, आचार्य प्रेम पाठक जी को भी जय श्री बालाजी की। आपके सभी दर्शकों को हमारा जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम, ओम साई राम, जय गौ माता की, गौ माता की जय। तो गुरुजी एक आपको आपकी गौशाला को एक अवार्ड मिला हुआ है। अवार्ड का नाम संदीप सुल्तानिया जी। हाँ जी, तो उस अवार्ड के बारे में गुरुजी बताइए। जो अवार्ड आपकी गौशाला, शायद 2 ही गौशाला को आपको मिला हुआ है शायद राजस्थान में। बालाजी का आशीर्वाद है। हाँ जी। इस संस्थान को जो है एक 23 जुलाई 2014 में भी, हाँ जी, हमारी इस गौशाला में हमने 2013 में एक गौ माता का ऑपरेशन किया था। अच्छा अच्छा। उसके पेट में से हमने 55 किलो पॉलीथीन निकाली थी। बाप रे, 55 किलो। एक जींस का पैंट, 1.25 फीट का तार, 300 ग्राम कीले और 3 सिक्के निकाले थे।
जब जब उस गाय का ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने चयन किया था, तो डॉक्टर साहब ने बोला अपने पास साधन संसाधन नहीं है, इस गाय को बीकानेर लेके जाना पड़ेगा। हम बीकानेर लेके गए उस गाय को, उसका एक्सरे किया तो उन्होंने वहां के डॉक्टरों ने बोला कि जी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके पेट में बहुत सारी थैलियां हैं, वो निकालनी पड़ेगी। तो हम कर देंगे ऑपरेशन। हमने सोचा गाय हमारी है तो ऑपरेशन आप क्यों करेंगे। हमने बोला जी ऑपरेशन का जुगाड़ और व्यवस्था हम ही करेंगे। हम उस गाय माता को सालासर में लेके आए और हमारे सालासर के आसपास के परिक्षेत्र में जितने भी डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर, उनको इकट्ठा किया और 5 डॉक्टरों की टीम को मिलके जो है हमने उसका ऑपरेशन किया। उसके पेट में से 55 किलो पॉलिथीन, एक जींस का पैंट, 1.25 फीट का तार, 300 ग्राम कीले और 3 सिक्के निकाले थे। बाप रे बाप। लेकिन उसका उस टाइम पे जब वो ऑपरेशन किया था तो हमारे गौशाला के कर्मचारियों ने उसका एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को जो है वो सालासर की गौशाला के पेज पे अपलोड कर दिया था। ठीक है। फेसबुक पे तो आप जानते हैं पूरा वायरल होता है। तो एक दिल्ली का बहुत बड़ा अधिकारी था एक, उसने भी उसको देखा था। तो उसने मन ही मन में उसको वीडियो को देख के सोचा कि कोई गाय का पेट फाड़ के 55 किलो पॉलिथीन निकाल सकता है क्या। बोले ऐसे जो फर्जी न्यूज डालते हैं, फर्जी वीडियो डालते हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। उस अधिकारी ने जो है कुछ भी नहीं सोचा, उसने यही सोचा कि ऐसे आदमी के खिलाफ यदि अपन एक्शन लेंगे ना तो कोई वीडियो नहीं लगाएगा और फर्जी न्यूज नहीं डालेगा। फर्जी तो न्यूज, बिल्कुल। दिल्ली से जो है वो एक पुलिस की गाड़ी लेके कुछ अधिकारियों को, डॉक्टर्स लोग को लेके हमारी आईडी को, सालासर की आईडी को देख के जो है वो सालासर में आ गए। सुबह 5 बजे जब उन्होंने हमारी गौशाला पे आया तो वहां के कर्मचारियों को बोला जी कौन चलाता है, क्या चलाता है। पुलिस आई थी तो सब घबरा गए थे। तो बोले पुजारी जी हैं इसके अध्यक्ष। तो बोले बुलाओ। मुझे फोन किया 5 बजे की, भाई जी कोई दिल्ली से आए हैं, पुलिस आई है साथ में, आपको अरेस्ट करेंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे। तो मैंने बोला बालाजी है यहाँ पे सालासर में, अपने को कौन गिरफ्तार करेगा। मैं गया, मैंने उनको बात बताई। उन्होंने बोला साहब हमने एक वीडियो देखा था, आपने उसमें झूठी फर्जी न्यूज लगा दी। मैंने बोला जी हमने कोई फर्जी न्यूज नहीं लगाई, हमने एक गाय का ऑपरेशन किया है। बोले गाय दिखाइए, हमने गाय को भी दिखाया था। बोले पॉलिथीन दिखाइए, हमने पॉलिथीन भी दिखाई थी। तो मैंने तो 55 किलो बताया था, बल्कि वो 57 किलो थी पॉलिथीन, 57। तब उनको लगा यार बात तो सही और सच है। तो उन्होंने बोला आपकी गाय जो है ना, आपने इसका ऑपरेशन कर दिया, ये गाय अब जिंदा नहीं रह सकती। आपने इसका पेट फाड़ दिया, अभी ये बहुत सारा चारा खा जाएगी, पानी पी जाएगी, तो ये भगवान को प्यारी होगी। बोले हमारे पास में डॉक्टर की टीम है एक, आप कुछ आइडिया लेंगे उनसे। मैंने बोला जरूर लेंगे जी, आप इतने दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराने आए हैं, तो हम जरूर आपके आइडिया ले लेंगे। तो बोले आपको इस गाय को अलग ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा और 1 किलो जो है रोज का आपको पानी पिलाना है और 1 किलो जो है आपको, जो राजस्थान की खेजड़ी होती है ना, खेजड़ी, उसका लौंग खिलाना है। हमने जो उन्होंने डॉक्टरों ने बोला हमने वैसा ही किया। और फिर जो है वो सब चेक करके बाद में हमने बालाजी महाराज के दर्शन कराए उनको कि हमारे सालासर में ये है हनुमान जी, इनकी कृपा से ये गौशाला है, उनके आशीर्वाद से ये गौशाला है। लेकिन बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद में उनका दिमाग ही चेंज हो गया। उन्होंने अपने नंबर दिए मेरे को, क्यों जी हमने तो कुछ सोच के आए थे, अलग सोच के आए थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग निकला।
अलग बोले ही हो गया। ये हमारे नंबर है, आप हमको जो है वो 1 महीने तक लगातार जो है इसकी अपडेट बताते रहिए। मैंने 1 महीने तक उस गाय को अलग ऑब्जर्वेशन में रखा और रोज उनको अपडेट करता था। ठीक 1 सवा महीने के बाद में उन्होंने बोले अब ये गाय आपकी स्वस्थ है, स्वस्थ रहेगी, चिंता मत करिए। हमारी भूल थी कि हम दिल्ली से चल के आपके खिलाफ FIR दर्ज कराने आए थे, लेकिन जिस आदमी ने FIR दर्ज कराने के लिए वो सालासर में आया था, उसी आदमी ने मेरा नाम नॉमिनेट किया था भारत गौरव अवार्ड के लिए। मुझे 23 क्या बात। जुलाई 2014 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया था। जय मैं हो, बोल मेरे बालासर परिवार के महाराज लोगों की। को मेरे परिवार के लोगों को, हमारे दर्शकों को, आपके कीर्तन के जितने भी दर्शक हैं, बालाजी महाराज के भक्त हैं, श्याम बाबा के भक्त हैं, उनको बहुत साधुवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी मदद की, हमारी सेवा की। हमारे जितने भी भक्त दानदाता भामाशाह भी है, उनको भी खूब सारा प्रणाम भी करते हैं, उनको अभी आशीर्वाद भी देते हैं। एक छोटी सी झलक वीडियो देख लेते हैं आपकी सेवा की। मैं स्टूडियो से कहूंगा एक वीडियो और है, वो भी दिखाए, गुरुजी कैसे सेवा करते हैं और कैसे वहां सेवा की जाती है। ये लाइव जय श्री बालाजी की। मैं रविशंकर पुजारी, सालासर, अध्यक्ष श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर। श्री बालाजी गौशाला संस्थान की जो स्थापना है 23 जुलाई 1998 को सालासर धाम में हमारे पुजारी परिवार के लोग और हमारे पूरे ग्रामवासियों ने मिल के इसकी स्थापना की थी। और तब से जो है इस संस्थान में हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की असीम अनुकंपा से, कृपा से, दिन दुगना रात चौगुना भगवान की कृपा से, पूरा आशीर्वाद से ये गौशाला बढ़ती चली आ रही है। और बालाजी महाराज की पूरी कृपा, हनुमान जी महाराज के दरबार में आने वाले भक्तों के माध्यम से इस संस्थान में हमने हाइड्रोपोनिक मशीनें लगा रखी है, जहाँ पे रोज़ हरा चारा मिलता है। ऐसा हरा चारा जो अपन घर पे नवरात्रों में जो एक ज़मीन में उगाते हैं। हमारे इस संस्थान में हमने बड़ा एक RO प्लांट लगाया है, फिल्टर प्लांट लगाया है, जिससे इन गौ माताओं को जो है रोज़ एक बिस्लेरी का पानी पिलाया जाता है। हमारे इस संस्थान में जो एक चमेली देवी गौ चिकित्सालय भी बना हुआ है, जो आसपास के परिक्षेत्र में, सालासर के क्षेत्र में जितनी भी गौ माता जो एक्सीडेंट होती है या किसी प्रकार से वो अपाइज होती है, तो हमारे संस्थान में एम्बुलेंस भी है, वो तुरंत जाती है और उनको लेके आती है और एक उचित अच्छे डॉक्टर, कंपाउंडर के माध्यम से उनका इलाज किया जाता है। एक्सरे रूम बना हुआ है, ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, ट्रॉमा वार्ड बना हुआ है और जांच के लिए बड़ी लेबोरेटरी बनी हुई है। और हमारे इस संस्थान में जो है जितने भी गौ सेवक है, जो अपनी माता के रूप में, हम गाय को जो है अपनी माता मानते हैं, गौ माता मानते हैं, उसी संदर्भ में जितने भी हमारे गौशाला के कर्मचारी, गौ सेवक यहाँ के हैं, वो अच्छे से सेवा करते हैं। तो हमारे इस संस्थान में जो है हमने बड़े बड़े जो है वो पक्षी विहार भी बनाए हैं यहाँ पे, जहाँ पक्षी रहते हैं। मतलब आपको कहे कि हमने एक ऐसा भी जो है एक आशियाना बनाया है, जिसमें 1000 जो है कबूतर जो है पक्षी उसमें रह सकते हैं। भगवान का यहाँ पे मंदिर है। ये संस्थान हमारे परिवार के माध्यम से, हमारे जितने भी भामाशाह दानदाता जो हमारे सालासर धाम में बालाजी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता है। देखिए, छोटी सी झलक हमारे प्रेमियों को, कि आपकी सेवा का पता लगे कि आप कितने बड़ी सेवा, जिसके शब्द नहीं है, जिसका जितना बखान करे उतना कम है। पक्षियों को क्या, गौओं को क्या, बालाजी के दर्शन करने वालों की क्या, जितनी आप सेवा में तत्पर रहते हो,
योगा व्यायाम क्या आप शिक्षा देते हो अच्छा स्वास्थ्य के लिए कि व्यायाम करना चाहिए। तो हमारे श्री रविशंकर पुजारी जी सालासर धाम, जो भी प्रेमी अगर सालासर जाए, सालासर बालाजी महाराज के दर्शन तो वो करे करे, गौशाला के भी गौशाला के भी दर्शन करके आए। जिससे जो बन पड़े वहां जरूर सहयोग करें। आप वहां पे जाओगे तो मन और आपकी आत्मा बहुत प्रसन्न होगी। इतनी सुविधाएं, अनमोल सुविधा, इतनी मतलब आरओ का जो गौ पानी पीती है और हर चीज तरह से खान पान का ध्यान रखते हैं, खुद अपने हाथों से उनकी सेवा करते हैं। ये नहीं कि टोटल भाई नौकरों पे छोड़ दिया हो। और डेली रूटीन में है इनका। सुबह से हमारे अजय भाई साहब बड़ी जल्दी क्या, तो हमारे रवि पुजारी जी का शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, और जल्दी नेटवर्क प्रॉब्लम मैं कहूंगा कि जल्दी से जल्दी हमें फिर दोबारा ज्वाइन करें। नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। सही भाई को जय श्री श्याम। तो अजय भाई भाई जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपने जय जय श्री श्याम, आपने देखा हमारी जो वीडियो थी अभी जो चला गुरु जी श्री रविशंकर पुजारी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बहुत ही अनमोल ऐसी सेवा, मतलब शायद ही भगवान किसी की किस्मत में दे इतनी सुंदर सेवा। सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब कि लोग सोचते बहुत कुछ है कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने प्रेरणा लेकर के उस पर अमल किया और आज वो वहां चल के यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वरना आधे लोग ज्यादा ऐसे होते हैं जो कि घर से निकलते हैं और रात तक पहुंचते नहीं है, रास्ते हिम्मत तोड़ देते हैं। और बहुत सारे चैलेंज बीच में बहुत रास्ते उठा पाता है, काम नहीं हो पाते हैं, पूरे नहीं निकल पाते हैं। आज जो हमारे साथ यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमें उनसे प्रेरणा मिल रही है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए सीखने की वो है। बिल्कुल, और सीखना भी चाहिए। हाँ, जो कि वो और बाबा के धाम पे ही बैठे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनका नेटवर्क अगर ठीक हो जाए तो हम जानेंगे भाई सालासर बाबा। हेलो, अभी हम उनसे बिल्कुल सालासर जी की महिमा क्या है, जो बेसिकली क्योंकि कहीं भी कोई चीज का शुरुआत हो रहा है तो उसकी कोई कोई पुरानी कथा है और उसका कोई ना कोई वर्चस्व है कि वो वहां पर कायम है। नहीं, पुरानी उन्होंने शुरुआत से बताई, आप शायद शुरू में आपने नहीं सुना हो। नहीं उन्होंने सालासर जी, मैं सालासर की बात कर रहा हूँ, सालासर जी की। उन्होंने सालासर महाराज की शुरुआत से बताया, कैसे वो आए, कैसे उन्होंने किया, कैसे स्थापना हुई, कैसे मंदिर मोहनदास जी महाराज को दर्शन दिए, कैसे मोहनदास जी महाराज उनकी सेवा करते थे, वो सब उन्होंने शुरुआत में बताया। अब तो हमें अभी ये पूछना कि अब हम कैसे दर्शन करें, लॉकडाउन में कब खुलेगा, कब हमें दर्शन देंगे बालाजी महाराज। और दूसरा, उन्होंने भी कुछ ऐसे चमत्कार देखे होंगे अपने जीवन में। वो चमत्कारों से भरा जीवन है। हाँ, तो थोड़ी बात ये है, क्योंकि भाई साहब कहने को हमने कहानियां बहुत सुनते हैं, लेकिन सच सबसे सामने आता है तो ये नहीं कहते कि हाँ ओम भाई ने ये देखा या मैंने ये देखा, साक्षात्कार मैंने किया इसका। उसमें और कहानी में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जय श्री राम भाई जी। गुरु जी नेटवर्क प्रॉब्लम हिंदुस्तान की है। हाँ भाई है अजय भाई हमारे, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं बाबा की महिमा के बारे में। बोलिए जी। मैं गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका। दूसरा, हमें आपसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि कई लोग रास्ते में बहुत कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, पथ अपने चुनते हैं, लेकिन मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हैं या फिर पहले ही हिम्मत हार के छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मुझे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली
और आपने क्या सोचा था कि आप यहाँ तक जाएंगे? आप गौशाला के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी जी। ये जी, ये तो सेवा जो है हमको विरासत में मिली है। अच्छा जी। मेरे पिताजी का हमने अंगुली पकड़ी थी, वो गाय की सेवा करते थे शुरू से। हम जो है इसके, हम भी उनके साथ गौशाला में जाते थे, हमारे घर पे पहले गायों को पालते थे। लेकिन एक तरह से विरासत में है, लेकिन भगवान की कृपा से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, श्याम बाबा के आशीर्वाद से जो है वो आज गौ माता को जो है हम सेवा के रूप में 2010 से सेवा में बना हुआ हूँ। और प्रेरणा तो बालाजी का आशीर्वाद और जो हमारे पूर्वज थे उनके आशीर्वाद से ही जो है, उनकी प्रेरणा के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आज राजस्थान की सबसे बेस्ट अच्छी गौशालाओं में से हमारी ये गौशाला है। 26 जनवरी 2020 को राजस्थान की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी सेवा करने वाली गौशाला को महामहिम राज्यपाल महोदय ने बेस्ट गौशाला का अवार्ड सालासर गौशाला को मिला था। आप एक बार आइए और हमारे संस्थान में बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद में एक बार आइए। तो भाग्य होगा हमारा, आपने हमें बुलाया भी और हम आएंगे वहाँ। आपको लगेगा कि मैं कोई ऐसी संस्थान में आया हूँ जहाँ ईमानदारी से हमारे जितने भी गौ सेवक हैं, हमारे जितने कर्मचारी हैं, जो गोबर उठाने वाले कर्मचारी हैं, जो गाय को चारा देने वाले कर्मचारी हैं, जो पशुपालक हैं, जो दूध निकालने वाले कर्मचारी हैं, वो ईमानदारी से सेवा करते हैं। हम उनका सहयोग करते हैं। हमारे पे बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, आप जैसे दानी सज्जन लोगों का सहयोग है। बिना दानी सज्जन लोगों के गौशाला संचालित नहीं हो सकती। उसको बड़ा जन सहयोग से ही चलता है, आपके माध्यम से ही चलता है। इस समय कितनी गौएं हैं गौशाला के अंदर? हमारे यहाँ कितने गौवंश है? अभी लगभग 2000 प्लस गाय, 2500 के आसपास गौवंश है। और हम खास बात ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम कोई डेयरी फार्म नहीं बना रखा है। हमारे पास में सालासर के आसपास के परिधि की 5 किलोमीटर की परिधि में जितने भी निराश्रित गौवंश है, जिनका कोई मालिक नहीं है, जो रोड पे खुला छोड़ देते हैं, हमारे पास वही गौवंश है। हम उनकी सेवा करते हैं। हमारे पास 50 किलो दूध होता है। जिनके पास में 2500 गाय होती है ना, उनके पास में 1000 किलो दूध होना चाहिए। लेकिन हमारे पास बालाजी महाराज के आशीर्वाद की कृपा से 50 लीटर दूध होता है और 60 कर्मचारी हमारे इस गौशाला संस्थान में काम करते हैं। तो 10 से 15 लीटर तो हमारा उसी में लग जाता है। बाकी जितना होता है बालाजी के दरबार में, चरणों में भेज देते हैं हम उस दूध को। हम कोई डेयरी फार्म नहीं चलाते। हम तो सेवा के लिए पैदा हुए हैं और सेवा करने के लिए ही हैं। आप सब लोगों के मतलब सहयोग से इस संस्थान को चलाने में आप सब लोगों का भी पूरा श्रेय। गुरुजी एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे। हमारे यहाँ जो गोवंश हैं, तो वो जैसे कि कई गौशाला में सिर्फ देसी गौएं होती है, तो वहां से वैसा सिस्टम है कि देसी है या कोई और बाहर विदेशी भी हो, कोई भी गौशाला है या सिर्फ देसी गौएं हैं हमारे यहाँ? हमारे पास में पूरी की पूरी जो है 100% जो है ना, 100% पूरी देसी गाय है। देसी गाय है। तो उपचार की क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ? उनका उपचार भी चाहिए क्योंकि हाँ, देसी गाय भी ऐसी गाय है, गिर नस्ल की गाय, जो भारतीय नस्ल की सबसे ताकतवर और खूबसूरत और दूध देने वाली गाय, उसका नाम है गिर गाय। गाय भी बहुत प्रकार की होती है, उनकी जाति अलग अलग होती है। जैसे ओम प्रकाश जी शेरावत है, तो जाटों में, ब्राह्मणों में, बणियों में अलग अलग जाति नहीं होती है। कोई बंसल है, कोई कुछ है, अग्रवाल। वैसे ही गाय जो है, देसी गाय गिर गाय भी होती है, राठी गाय भी होती है, राजस्थानी गाय भी होती है, और थारपारकर गाय भी होती है,
साहिवाल नस्ल की भी गाय होती है, जो पंजाब की होती है। तो ऐसे बहुत प्रकार की गायें हैं, लेकिन हमारे पास में जितनी भी गौवंश है आसपास के परिक्षेत्र के, सालासर में आप आएंगे आपको एक भी गोवंश सड़क पे नहीं दिखेगा। सालासर में बालाजी महाराज विराजते हैं। यहाँ आने वाले भक्त बालाजी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। उन दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उनको नहीं लगना चाहिए कि सालासर क्या है, सालासर में कितने गौवंश। अरे सालासर में एक भी नहीं है। सालासर एकदम स्वस्थ है, सालासर ग्रीन है, सालासर हरा भरा है। हमने हमारे संस्थान से सालासर में गौवंश तो रोड पे है ही नहीं। इसके अलावा सालासर धाम को स्वच्छ बनाने के लिए हमने एक अभियान बनाया था कि सालासर स्वस्थ हो, हरा भरा हो। सालासर में आने वाले जितने भी भक्त हैं वो अपने परिवार के नाम से एक पेड़ लगाए। सालासर में एक पेड़ आपको लगाना है, उसका जवाबदारी और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। पानी हम डालेंगे, खाद हम डालेंगे, दवाई हम डालेंगे, लाइफ टाइम तक आपके परिवार का नाम रहेगा उसमें। उसके एवज में हम आपको जो है वो गौशाला को सहयोग के रूप में आप कुछ दे सकते हैं। लेकिन आपको कभी एक बार जब भी बालाजी के दरबार में आप आएंगे तो गौशाला संस्थान में आइए, और आपके नाम से, आपके परिवार के नाम, व्यक्ति के नाम से आप पेड़ लगाते हैं, उस दिन आप उसमें पानी डालिए। बाकी जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारी संस्थान की रहेगी। हमने पूरे संस्थान में, पूरे सालासर धाम में हमने पक्षियों के लिए जो है अति आधुनिक तरीके के चिड़ियाघर का वो जो है घोंसला लगाया है। घोंसला लगा के उनके लिए दाना की व्यवस्था की है, कृत्रिम दाना घर भी लगाया है, और गारंटी ली है हमने कि जब तक ये घोंसला रहेगा तब तक दाना हम डालेंगे। हम लगाते नहीं है, लगा के उसका पूरा ध्यान भी रखते हैं। मेन काम तो ये है गुरु जी। आशीर्वाद है। बिल्कुल अजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए उसके लिए। और गुरु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बालाजी महाराज का कोई ऐसा कोई चमत्कार, ऐसा कोई किस्सा कोई ऐसा आपने जीवन का अपने जीवन का कोई एक ऐसा किस्सा हमारे साथ साझा कीजिए जिसमें बालाजी महाराज ने आपको एहसास कराया हो कि वहां भी मैं साथ हूँ आपके। किसी का कोई ऐसा कोई काम बनवाया हो, इस तरह का कोई चमत्कारिक किस्सा कोई आप साझा करें। बालाजी महाराज के तो चमत्कार और किस्से कितने सुनेंगे आप। गुरुजी, वो तो मुझे पता, आपका जीवन ही चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन एक तो किस्सा ऐसा जिससे कि हमारे नए नए प्रेमियों का विश्वास और ज्यादा अटूट हो और बालाजी महाराज से और गौ माता से जुड़े। बालाजी महाराज की ऐसी कृपा है, मैं आपको बताऊं। हरियाणा में भिवानी के पास में एक सिवानी गांव है। हाँ जी गुरुजी। उस सिवानी गांव का जो है एक बालाजी महाराज का अनन्य भक्त था, जो रंगून में रहता था, वर्मा में रहता था। जो बालाजी का भक्त था वो रंगून में रहता था, और एक भाई अपने गांव में खेती का काम करता था। लेकिन एक दिन छोटे भाई का फोन गया बड़े भाई के पास में। जो गांव में रहता था ना, उसका फोन गया रंगून। अच्छा जी। कि अपने पिताजी चल बसे, पिताजी एक्सपायर हो गए, और अपने गांव में काफी लोग उनके घर पे भी आ गए थे। जितना एक कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उनकी जो क्रिया होती है वो सब हो गई थी। लेकिन जो रंगून में बैठा था वो बालाजी महाराज का अटूट अनन्य भक्त था। उसने मन में सोचा कि मेरे पिताजी चल बसे, लेकिन मेरी एक इच्छा थी, उनका दृढ़ विश्वास था बालाजी पे कि मैं मेरे पिताजी से एक बार फोन पे बात करूं। अच्छा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, वो तो चल बसे थे, एक्सपायर हो गए थे, उसकी इच्छा थी।
लेकिन 1 घंटे के बाद में वो छोटे भाई ने वापस फोन किया कि आप पिताजी आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। क्या बात, वाह। मतलब वो जो किसान जो एक्सपायर हो गया था वो सैया से उठ गया था और बोला मेरे बेटे से फोन पे बात कराइए। उसने जो है फोन पे अपने पिताजी से बात किया और जो मन ही मन में बालाजी महाराज का ध्यान किया और बोला, बालाजी महाराज आपने आज मेरा ऐसा काम कर दिया कि मैं जीवन में आपको कभी भूल नहीं सकता। तो उसने रंगून से वो पहले अपने सब काम छोड़ के जो है अपने गांव में आया और गांव में पिताजी को प्रणाम करके पिताजी को सालासर पैदल लेके आया था। क्या बात, वाह। आज भी उनके पिताजी है ना, आज भी उनके पिताजी 350 किलोमीटर पैदल चल के बालाजी के धूप लगाने अभी भी आते हैं। क्या बात, वाह। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सालासर के पास में 1 किलोमीटर दूर एक गांव है, हाँ जी। उस गांव का नाम है गुडावड़ी। और उस गुडावड़ी गांव में एक जो है ब्राह्मण परिवार में एक लड़का था, उसके 2 लड़के हुए थे। एक लड़के को जो जबान नहीं थी उसकी, बोल नहीं सकता था वो और गरीब आदमी था। वो बहुत परेशान होके बालाजी महाराज को, सालासर में वो एक चाय की दुकान पे रहता था, वो बालाजी महाराज को बोलने लगा, बालाजी महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, आपने मेरे को 2 लड़के दिए हैं, एक ऐसा लड़का दिया है जो बोल नहीं सकता। मैं बहुत परेशान हो गया। तो उस बच्चे को उसने बालाजी महाराज की जो मेन गेट है ना बालाजी महाराज के थली पे चढ़ा दिया उसको। अच्छा जी। उसने बोला कि बालाजी महाराज ये लड़का आपका ही है, आज के बाद में मैं इस बच्चे को मेरे घर नहीं लेके जाऊंगा। यदि आपने इसको आवाज दे देंगे ना तब भी बालाजी के दरबार में रहेंगे और नहीं भी देंगे तो ये बालाजी के दरबार में ही रहेगा। क्या बात। बालाजी ने सोच लिया, हनुमान जी ने सोच लिया कि इस ब्राह्मण ने इस बेटे को जो है बालाजी की थली पे चढ़ा दिया। लेकिन बालाजी ने सोचा कि कोई कारण से, किसी कारण से इस बच्चे को आवाज तो दी जाए। लेकिन बालाजी महाराज की जो रसोड़ा है ना, आप भोजन करते हैं ना कभी सालासर में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल किया, बिल्कुल। उस रसोड़े में जो रसोया है ना, हाँ जी, जो बालाजी महाराज का भोग बनाता है, उस रसोई ने उस लड़के को बोला आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है, रोज जो है वो लकड़ी पड़ी रहती है, उस लकड़ी को लाके यहाँ रखना है। जो दूर पड़ी थी उनको वहां से उठा के चूल्हे के पास में रखना, ये आपकी ड्यूटी है। जिस लड़के को आवाज नहीं आती थी वो लड़का रोज ऐसा ही करता था। वहां से जब भी बालाजी महाराज का भोग बनने के लिए तैयारी होती थी तो वो लकड़ी उठा के उस चूल्हे के पास में रखता था। एक दिन अचानक जो है वो जैसे ही लकड़ी को उठा रहा था, वहां पे बहुत बड़ा एक सर्प बैठा था, सांप बैठा था। और जैसे ही लकड़ी उठाई और उसको सांप दिखा तो उसकी आवाज भी आ गई, अरे सर्प, अरे सांप। क्या बात, वाह। तब से वो बोलने लग गया और आज भी वो बालाजी के दरबार में ही रहता है। क्या बात। वो उसका पिताजी है ना, उसको लेके नहीं गए, बोले मेरा नहीं था, ये बालाजी के दरबार के लिए था और बालाजी के दरबार में ही रहेगा। जब तक ये रहेगा बाबा के दरबार की, बाबा की चौखट पे रहेगा ये। क्या बात, बोलो बालाजी महाराज की जय। गुरुजी, एक धूने की ये तो सालासर में जो ये धूना है, तो इस धूने की महिमा के बारे में थोड़ा सा बताएं, जहाँ से लोग भभूत भी लेके आते हैं। जब सालासर में बालाजी मोहनदास जी महाराज जब आए थे, मैंने आपको बताया था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पेड़ के नीचे बैठ गए थे, हनुमान जी करते थे। हाँ जी, हाँ जी। उसी टाइम पे उसी हनुमान जो पेड़ था वहां पे वो अग्नि प्रज्वलित कर दिया उन्होंने, धूना। अच्छा। मतलब
हाँ। 267 साल से वो बालाजी महाराज का, मोहनदास जी महाराज का धूना जो है वो चलता रहता है। सालासर में कोई भी भक्त बाबा के दरबार में आते हैं, उस धूने की बबूती भी लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। माथे पे लगाते हैं, मुंह में लगते हैं, हे बालाजी महाराज हमको स्वस्थ रखना। और मोहनदास जी महाराज, बालाजी महाराज का यही आशीर्वाद है कि कोई भी भक्त सालासर में आता है, हम कोई प्रकांड विद्वान नहीं है, मैं अब आपको बता देता हूँ, हम नहीं इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन मोहनदास जी महाराज, बालाजी महाराज ने हमको आशीर्वाद दिया था कि कोई भी भक्त बाबा के दरबार में यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, आपका काम है उनको आशीर्वाद दो, मौज करो। मौज करो मतलब मौज में सभी कुछ आ जाता है, सभी कुछ आ जाता है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मोहनदास जी महाराज का धूना है। आप जब भी बाबा के दरबार में आए, एक मर्यादित कीर्तन के जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, जब भी बाबा बालाजी महाराज के दरबार में आप पधारें, मोहनदास जी महाराज के समाधि स्थल पे भी जरूर जाइए, बालाजी के दर्शन भी करिए। मोहनदास जी महाराज का धूना जहाँ पे आज कितने सालों से लगातार जो है वो अग्नि प्रज्वलित है, उसकी जो है भभूत लगाइए, अपने परिवार के घर में, आप घर में ले जाइए, सब आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी बालाजी महाराज की दरबार में हम आप सभी के लिए कोटि कोटि प्रणाम भी करते हैं कि बालाजी महाराज मर्यादित कीर्तन के जितने भी दर्शक हैं, जो ये चैनल के माध्यम से ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको बालाजी महाराज खुश रखे, उनके परिवार में इतनी खुशियां भर दे, मौज कराए उनको। तो गुरुजी, सालासर बालाजी में जैसे मान लो अर्जी है, अर्जी कहते हैं, दरखास्त कहते हैं, अपनी कोई मनोकामना या मैं अपनी कोई बात बालाजी महाराज से कहनी है, तो उसका क्या क्या तरीका है, कैसे अर्जी लगानी चाहिए? जी, तरीका तो आप जब मन में विचार करेंगे ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बालाजी समझ जाएंगे कि ओम प्रकाश सहरावत को क्या चाहिए। नहीं गुरुजी, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे बताते हैं भाई कुछ तो मतलब कोई अपनी सालासर में, हाँ जी, बालाजी महाराज के दरबार में एक नारियल चढ़ाया जाता है। हाँ जी, मनौती के लिए नारियल बांधा जाता है। हाँ जी, उस नारियल पे ध्वजा लपेटी हुई होती है, एक मौली बांधते हैं। कोई भी भक्त अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बालाजी महाराज के दरबार में सामने उस नारियल को रखो और बालाजी को बोलो, हे बालाजी महाराज, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, आप पूर्ण करें। जब पूर्ण करेंगे तो बालाजी महाराज के आपको धोख लगाने आना है, जो आपकी इच्छा प्रसाद के रूप में है। वो नारियल आप जो है एक जगह बनी हुई है, वहां पे आप नारियल बांध दीजिए, आप 100% आपकी 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको 99 का भी प्रश्न पैदा नहीं होता। आप श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज के दरबार में आप आए हैं तो आपकी 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये हमारी गारंटी है। अच्छा गुरुजी, एक बात और, आज तो चलो तरह तरह के भोग हो गए, वैसे हनुमान जी को जो प्रिय भोग है, जो पहले शुरू से लगाते आ रहे होंगे आप तो सारी सेवाएं आपके परिवार के पास है, तो बालाजी महाराज की पसंद भी आपको पता होगा कि उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद, और पहले क्या भोग लगता था बालाजी महाराज? अरे बालाजी महाराज तो मन के भूखे हैं। बालाजी महाराज को आप लड्डू खिलाइए, पेड़ा खिलाइए, रसगुल्ला खिलाइए, गुलाब जामुन खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, लेकिन बालाजी महाराज का असली तो है चूरमा। क्या बात, यही चीज मुझे सुननी थी गुरुजी। ये चूरमा बालाजी को खिलाएंगे, बालाजी अति प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सब काम, बिगड़े काम पूरे कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चूरमा बहुत पसंद है बालाजी महाराज के दरबार में। यहाँ सवामणिया, ब्रह्मपुरी, बालाजी का प्रसाद बहुत लगता है, उसमें चूरमा सबसे ज्यादा लगता है। चूरमा हनुमान जी को बहुत पसंद है। सबसे पहले कानी दादी ने हनुमान जी को चूरमे और खीर का भोग लगाया था।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जैसे आपने अभी दो तीन चमत्कार हमें बताए बाबा के, ऐसा ही कोई और एक दो चमत्कार कुछ बताए गुरुजी। चमत्कार क्या, आप सालासर में है ना? हाँ जी हाँ जी गुरुजी। सालासर, सालासर में हमारे एक वैद्य थे, एक प्रहलाद राय जी वैद्य, हाँ जी हाँ जो जी। सालासर, जो पहले सालासर में पढ़ाई का भी इतना एजुकेशन का कुछ नहीं था, वो पढ़े लिखे थे। हम्म। उन्होंने हमारे परिवार के काफी लोगों को पढ़ाई करवाई थी, उनको शिक्षा दी थी। उनकी बहन थी एक, उसका नाम था सावित्री बाई, हम्म। जो सालासर में नर्स के रूप में काम करती थी। अच्छा जी। वो डिलीवरी कराती थी। आज अच्छा तो जी। कितने आज तो कितने साधन हो गए, कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। हॉस्पिटल। लेकिन पहले जो है, एक दाई के रूप में आप जानते हैं, दाई दाई होती थी। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी, दाई बोलते वो हैं। एक तरह से सावित्री बाई जो थी, वो दाई के रूप में काम करती थी। सालासर के आसपास के परिक्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो वो नर्स के रूप में काम करती थी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो अपाइज थी। अच्छा। अपाइज थी, वो चल नहीं सकती थी। चलती थी, लेकिन उसको ऐसी एक असाध्य बीमारी हो गई कि वो अपने जो है वो बेड पे ही रहती थी। चल नहीं अच्छा जी। सकती थी, चल नहीं सकती थी। और वो बालाजी महाराज की इतनी भक्त थी कि शाम को जब आरती, संध्या आरती होती थी, तो उसमें आरती में वो जाना चाहती थी। हम्म। और हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बालाजी महाराज को, हनुमान जी को रोज बोलती थी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाती, मैं अपाहिज हूं, मैं चल नहीं सकती। बालाजी महाराज भी रोज उसको देखते थे, उसकी भक्ति को। एक दिन जो है उसको सपना आया था। अच्छा ये जी। सालासर ये सालासर की असली घटना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरुजी। एक बार सपना आया था, हनुमान जी उसको सपने में बोला, खड़ी हो सावित्री, खड़ी हो जा। तो उसने बोला, मैं खड़ी नहीं हो सकती। बोले, मेरा हाथ पकड़ दो। और वो सपने में जो है हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। क्या बात। और वाह। हनुमान जी ने उसको सपने में उठा के मंदिर ले गए। और वो आज तक वो 50 साल लोगों की उसने सेवा की है। तब से शाम को 7 बजे वो आरती में रोज जाती थी। लेकिन क्या बालाजी बात। महाराज की जिन पे कृपा होती है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद होता है, श्रद्धा से बालाजी महाराज को कोई भी मन से, ध्यान से बालाजी महाराज को ध्याते हैं, उसकी 100% मनोती पूर्ण करते हैं बालाजी। जय साक्षात हो। बालाजी है, इष्ट देव है। बिल्कुल। ऐसी ऐसी हनुमान जी की मूर्ति हिंदुस्तान में नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे जो हनुमत बलबीर। कौन सो संकट जो मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारा। बालाजी महाराज की तो लीला अपरंपार है। बस गुरु जी ये है कि जो बात आज आप बता दोगे, जो जो बात वो एक तरह से सत्य तो आप बता ही रहे हो, लेकिन वो मतलब हमारे प्रेमी इसको ध्यान से सुनेंगे भी, और प्रभु जी की भक्ति में विश्वास और ज्यादा दृढ़ होगा। सालासर महाराज की भक्ति के प्रति और ज्यादा विश्वास दृढ़ होगा कि हाँ वाकई में बालाजी महाराज कृपा करते हैं। अगर थोड़ी सी भी शंका होती है तो वो शंकाएं आपके मुख से सुनी हुई बातों से दूर हो जाए। हम इसीलिए मैं सिर्फ आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस तरह की कृपा का बखान, आप इस तरह की जो सच्ची बातें हैं, वो वो भक्तों को पता चले, वो प्रेमियों को पता चले, और बालाजी महाराज के प्रति, श्याम बाबा के प्रति, जो हमारे देव हैं, जो साक्षात हैं, उनके प्रति विश्वास पैदा हो। मैं सालासर हनुमान जी महाराज साक्षात हैं। बिल्कुल। आप मन में घर बैठे हनुमान जी महाराज का, बालाजी महाराज का आप ध्यान करिए।
बालाजी महाराज आपके साथ में है। आप जब बालाजी महाराज को पुकारेंगे, बालाजी महाराज आपके साथ में है। कैसी भी विपदा हो, आप बालाजी को पुकारेंगे तो बालाजी आपके साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। सालासर के पास में सुजानगढ़ गांव है एक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस गांव की एक महिला थी जो बालाजी की अनन्य भक्त थी। वो अमेरिका में जाके बस गई। अमेरिका की सरकार को उन्होंने बोला कि मैं हिंदुस्तान का मंदिर बनाना चाहती हूँ, जो हिंदुस्तान में जितने देवी देवता हैं, लेकिन वहां की सरकार ने उनको इजाजत नहीं दी थी। बहुत साल प्रयास करने के बाद में वहां की सरकार ने बोला आप अपने घर में मंदिर बना सकते हैं, आप अपने घर में जो आपके हिंदुस्तान के जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां लगा सकते हैं। उस महिला का नाम था विमला देवी। अच्छा। अपने घर को तोड़ के और हिंदुस्तान में जितने देवी देवता हैं उनका एक छोटा छोटा मंदिर बनाया था। ये कृष्ण भगवान है, ये शिव मंदिर है, ये गणेश का मंदिर है, ये राम दरबार है, सीता दरबार है। सब मूर्तियां लगी थी, मूर्तियों के नीचे नाम भी लगा था। लेकिन वो सालासर की बड़ी भक्त थी, तो उसने सालासर बालाजी का भी मंदिर का मूर्ति लगाया था। जितने देवी देवता हैं उनके नीचे नाम लिखा था, ये गणेश भगवान है, ये शिव भगवान है। लेकिन सालासर वाले बालाजी महाराज की मूर्ति के नीचे उसने हनुमान जी नहीं लिखा था, उसने लिखा था इमरजेंसी गॉड। गॉड, क्या बात हुआ कि संकट की घड़ी में यही एक ऐसा देवता है जो काम आ सकता है। आप कोई भी विपदा में आप हनुमान जी को याद करो, ये 24 घंटे आपके साथ में रहेंगे। बिल्कुल 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 गुरुजी, बिल्कुल। ये इमरजेंसी गॉड है। अभी मैं आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ अभी सालासर महाराज का। मेरे को भी याद आ गया इमरजेंसी गॉड के नाम पे। आज से 9-10 साल पहले गुरुजी, मैं खाटू से और सालासर के लिए जा रहे थे। और जब हम सालासर वाले रोड पे गए तो आपको तो पता ही है वो रोड कितना कितना पतला है। अब तो चौड़ा हो गया, अब तो 2-4 साल से चौड़ा हो गया, लेकिन 9-10 साल पहले वो मुश्किल से 2 गाड़ी उस रोड पे आ सकती थी। मतलब इस तरह इतना ही रोड था कि उस पे 2 गाड़ियां आ सके। इतना ही गुरु जी होगा बस। पहले जी जी मुश्किल से 2 गाड़ियां उस पे आती थी, नहीं तो एक गाड़ी का टायर नीचे उतर जाता था, तो एक गाड़ी इस तरह सा था 9-10 साल पहले जो सालासर के लिए चलते थे। तो गुरु जी, मेरी गाड़ी मेरा एक दोस्त चला रहा था और मैं साइड में आगे बैठा हुआ। सामने से गाड़ी आ गई और वो पता नहीं कौन से ध्यान में था, उसको नींद आई, क्या हुआ भगवान जाने, क्या नहीं हुआ। सामने से एक गाड़ी, इधर से एक गाड़ी हमारे से ओवरटेक करने लगी। साइड में गाड़ी, सामने से गाड़ी। हमारे इस साइड में इस साइड में गाड़ी थी, हमारी गाड़ी बीच में आ गई, सामने से एक गाड़ी आ गई। 3 गाड़ियां। मैंने कहा बालाजी महाराज बचाओ। मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। और गाड़ी में हम 4-5 लोग थे। हमें नहीं पता, उसकी आंख बंद होगी, मेरी आंख बंद होगी, और वो तीनों गाड़ियां बगैर रोड से नीचे उतरे। और वो तीनों गाड़ियां, क्योंकि साइडों में पहले बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे, वो तीनों गाड़ियां पार होगी। हमने गाड़ी रोकी और हम खड़े रहे वहां 10 मिनट तक, ये सोचते रहे कि तीनों गाड़ियां इस रोड पे से निकली कैसे। कि 9-10 साल पुराना किस्सा है जो आज मुझे याद आया कि भाई वाकई में इमरजेंसी गॉड है। हमने गाड़ी वहां खड़ी करके उस रोड को नाप रहे, हम कभी कभी इधर नाप रहे हैं, 3 गाड़ी निकली कैसे, क्योंकि साइडों में गहरे गहरे गड्ढे थे। क्योंकि साइड में अगर गाड़ी जाती तो पलट जाती। और गाड़ी में तीनों गाड़ियां निकल गई, किसी भी गाड़ी में खरोच नहीं आई। वो आज तक हमारे को किस्सा हमारे उससे बुलाया नहीं जाता। बस कृपा तो हो गई आप पर बालाजी महाराज की। हाँ जी, हम गुरुजी खड़े हो गए, सारे सोच रहे, 10 मिनट तक खड़े रहे हम, यार ये गाड़ी निकली कैसे इस रोड पे से 3।
2 गाड़ी नहीं निकल सकती, तीनों निकल गई एक साथ। तो वो परमपिता परमात्मा, वो दयालु, वो पता नहीं कब क्या दया कर दे। गुनाहगार तो हम हैं, गुनाहों के पुतले तो हम ही उसका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। बाकी वो तो हमेशा कृपा करने के लिए तैयार बैठा रहता है कि भाई तुम याद तो करो, दिल से पुकारो तो सही। आज लोग कहते हैं भाई सबरी के बेर खाए थे। बेर तो प्रभु जी आज भी खा लें, लेकिन हमारे पास सबरी जैसा प्रेम और सबरी जैसा सबर नहीं। देखो, दयालु, तेरी दया दया चाहता हूँ। खैर गुरुजी, और बताएं गुरुजी, आपका दुबई और में भी बहुत, बड़े प्रेमी है बालाजी महाराज के, आपके बड़े। बस बालाजी महाराज के तो सभी जगह प्रेमी है, दुबई का दुबई में भी। दुबई का कोई किस्सा हो, दुबई से जो प्रेमी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका कोई किस्सा हो याद आपको? बालाजी महाराज की तो असीम कृपा है, और किस्से ही किस्से हैं। बालाजी महाराज के किस्से सुनेंगे ना तो कब दिन हो जाएगी, किस्सों कब की रात हो जाएगी पता बालाजी ही नहीं। महाराज की कृपा के जो किस्से है ना, उनकी कंजूसी ना करें। खूब आज आप मौज करिए, बालाजी महाराज की कृपा कुछ रहे और आप किस्सा सब कोई पर। बताएं गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। अभी कुछ दिनों पहले, आज से लगभग 5 साल पहले, एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रेन दुर्घटना हुआ था। रेलगाड़ी हाँ एक्सीडेंट जी, हो हाँ जी, गई वो थी। तो है ही। खैर उसकी कृपा का बखान तो बिल्कुल 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 गुरुजी। उस रेलगाड़ी में एक सुजानगढ़ के जाजोदिया परिवार आ रहा था। जो एक्सीडेंट हुआ था ना हाँ जी, हाँ गाड़ी, जी, उसमें सुजानगढ़ का एक जाजोदिया परिवार हाँ का जी, हाँ जी। लड़का, पूरा परिवार आ रहा था। जब जिस गाड़ी में जिस बर्थ पे वो था, अचानक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई रात को 1 बजे, और चारों तरफ हाहाकार चिल्लाई जो है वो हाहाकार हो गया कि रेल दुर्घटना घट गई और बहुत सारे लोग मर गए। मर गए। लेकिन जो परिवार था वो बालाजी का अनन्य भक्त था। बालाजी का बड़ा भक्त था, और बालाजी के दरबार में ही आ रहा था वो सालासर में। और जिस बर्थ पे वो था, सरकार की नजर में और गवर्नमेंट की नजर में उसने एक पट्टी चल रही थी कि जो है जाजोदिया परिवार जो है वो 3 लोग थे, तीनों के तीनों एक्सपायर हो गए। ओहो। लेकिन बालाजी महाराज ने उसको क्या किया पता है? जब एक्सीडेंट हुआ था हथेली पे उठाया उस लड़के को। अच्छा जी। और जो जो दूसरी आगे की बर्थ थी ना, जहाँ पे गाड़ी टकराई थी लेकिन कुछ कुछ हुआ नहीं था, वहां से लेके उस बर्थ पे जाके सुला दिया था उसको। और चारों तरफ हाहाकार मच गया उनके घर के परिवार में, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि जादोदिया परिवार अब नहीं रहे। 2-4-5 घंटे के बाद में सुबह उठा वो आराम से, उस बर्थ पे सो रहा था वो। उसको पता ही नहीं, उसको नहीं अपना पता था घोड़े भी ऐसे सो रहा कि मैं सो रहा हूँ, कि एक्सीडेंट हो गया, कि मैं चल बसा। है। हाँ। लेकिन बालाजी महाराज की कृपा होती है ना, और जिस बर्थ पे वो पहले था उसके तो परखंजे उड़ गए थे। उसमें से 30 लोग एक्सपायर हुए थे। वो बाप रे। वो उसी में था, वो उसी बर्थ पे था, उसी बोगी में था। लेकिन बालाजी महाराज इसको यहाँ बिठाया और दूसरी जगह ले गया। ले जाएगा। क्या बात। बालाजी महाराज के किस्से अपरंपार हैं। बालाजी महाराज अपरंपार। को तो मन से, श्रद्धा से याद करो। बालाजी महाराज आपके लिए हाजिर है।
तो गुरु जी कब दर्शन होंगे, आपका अंदाजा कि कब तक दर्शन हो पाएंगे बालाजी महाराज के? बस बालाजी महाराज के तो आप और हम सब और जितने भी भारतवासी हैं, बालाजी महाराज का अभी ध्यान घर पे बैठ के करिए। हम खुद चाहते हैं कि हमारे भक्त, बालाजी महाराज के भक्त काफी 5-6 महीनों से बालाजी महाराज के दर्शन की चाहत में घर बैठे हैं, वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन बालाजी महाराज की भी कृपा होगी। ये वैश्विक बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हम बालाजी महाराज और श्याम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके भक्त सब स्वस्थ रहें, बिल्कुल, और इस बीमारी को आप दूर ले जाइए, इस भारत में से हटा दीजिए, ताकि हमारे भक्त, बालाजी महाराज के भक्त और श्याम बाबा के भक्त, जो कीर्तन के बगैर नहीं रह सकते, दर्शन के बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल बिल्कुल, उनको कीर्तन भी चाहिए, उनको दर्शन भी चाहिए आपके। जल्दी आपको बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। आप बालाजी महाराज के दरबार में आइए, बालाजी महाराज आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा बालाजी के दरबार में हम आप सभी के लिए मर्यादित कीर्तन के जितने भी सदस्य हैं, दर्शक हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, राजेश जी बत्रा के लिए प्रार्थना करेंगे, और गौ माता के सभी दर्शन करेंगे गौशाला में जो भी ये तो जरूरी है, बिल्कुल। तो और सभी गौशाला में जरूर 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 एक बार जाएं। बहुत सुंदर गौशाला, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, मन प्रसन्न कि हाँ वाकई में कहीं। तो गौशाला में जरूर जाएं, चाहे पहले सालासर महाराज के दर्शन करें, फिर उसके बाद गौ माता की सेवा को देखें कि कितनी सुंदर व्यवस्था है। जितनी मैं कहूं उतना कम है, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था कि मन करेगा आपका खुद कि हाँ मैं कुछ क्षण यहाँ रहूं, कुछ पल रहूं, मैं कुछ देश सेवा करूं, अपने हाथों से सेवा करूं। मुझे भी सौभाग्य मिला है, मैं गुरु जी के आशीर्वाद से वहां 1-2 बार गया हूँ, गौ माता की सेवा की है, और फिर से इच्छा है कि जल्दी से जल्दी सालासर महाराज दर्शन दें, इस महामारी से हम सबको छुटकारा दिलाएं, और फिर हम गौ माता की सेवा भी करें। गुरु जी आप कोई संदेश देना चाहते हो तो आप संदेश दें हमारे। जय श्री बालाजी की। बालाजी महाराज के जितने भी भक्त हैं, हम बालाजी, मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? यस, बिल्कुल आ रही है। हम बालाजी महाराज के दरबार में आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। बालाजी के दरबार में हम शीश नवाएंगे कि आप बालाजी महाराज के भक्त स्वस्थ रहे, मौज करें। बालाजी महाराज आपके घर परिवार में हमेशा खुशियां रखे, और आप जल्दी बाबा के दरबार में आइए। जब भी बालाजी महाराज के दर्शन करने आए, दर्शन करने के बाद में हमारी गौशाला संस्थान में भी जरूर आए, और गौ माता की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, पेड़ में पानी डालिए। बालाजी महाराज की जय हो। और एक परिवार एक गाय को गोद लें, एक गाय को पालें। आप मौज करिए। बालाजी महाराज कृपा बनाए रखे, हनुमान जी का आशीर्वाद रहे, राजेश बत्रा जी, बालाजी महाराज की कृपा रहे आपके पूरे परिवार पे। मस्त रहिए, मौज करिए। बालाजी महाराज की जय जयकार हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा मोहनदास जी महाराज की जय हो, कानी दादी की जय हो, श्याम बाबा की जय हो। जय श्री बालाजी की।